फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में उन गानों की बात होगी जो रफ़ी साहब ने गाए ख़याम साहब के संगीत निर्देशन में। या आप लोग जानते ही हैं कि पहले मोहम्मद ज़हूर ख़याम हाशमी ने अब्दुल रहमान के साथ मिलकर संगीतकार जोड़ी बनाई थी जिसका नाम था शर्मा जी वर्मा जी। इसके शर्मा जी थे ख़याम, वर्मा जी थे रहमान। शर्मा जी वर्मा जी ने साथ में मिलके जिस फिल्म का संगीत तैयार करना शुरू किया था उस फिल्म का नाम था हीर रांझा। ये 1947 में बननी शुरू हुई थी। उसमें एक तीसरे संगीतकार अजीज खान भी थे। 1948 में हीर रांझा रिलीज हो गई। देश के बंटवारे के बाद वर्मा जी यानी अब्दुल रहमान पाकिस्तान में सेटल हो गए थे। यहाँ शर्मा जी यानी ख़याम अकेले ही थे। बहरहाल मेन सब्जेक्ट पर आते हैं। 1948 की हीर रांझा में रफ़ी साहब का कोई गाना नहीं था। ख़याम साहब ने बताया था कि पहली बार मैंने रफ़ी साहब से जो गाना रिकॉर्ड करवाया था वो बीवी फिल्म के लिए था। इसके संगीतकार अजीज और शर्मा जी थे। ये खास गाना शर्मा जी ने ही कंपोज किया था, पर यह फिल्म बीवी 1950 में आई। इससे पहले 1949 में एक फिल्म पर्दा रिलीज हो गई। पर्दा के 3 संगीतकार थे, शर्मा जी, नंदराम, अनवर हुसैन। इस फिल्म में शर्मा जी ने 3 ऐसे गाने कंपोज किए जो रफ़ी साहब ने गाए। एक दिल ने कहा, एक दिल ने सुना। इसके गीतकार थे स्वामी रामानंद सरस्वती। दो गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे। असल में एक ही गाने के 2 टुकड़े थे। तू दिल का खुदा, सितमगर से लेता है तू इंतकाम। तू चाहे तो जर्रे को हीरा करे, सितमगर से लेता है तू इंतकाम। उसके बाद 1950 में रिलीज हुई बीवी, जिसके लिए शर्मा जी ने यानी ख़याम साहब ने रफ़ी साहब से पहली बार गाना रिकॉर्ड करवाया था। ये गाना बहुत हिट हुआ। इससे ख़याम साहब को फिल्म इंडस्ट्री में लोग जानने लगे। गाना था अकेले में वो घबराते तो होंगे। अकेले में वो घबराते तो होंगे। गाना लिखा था वली साहब ने। मिटा के मुझको पछताते तो होंगे। उसके बाद शर्मा जी ने अपने असली नाम ख़याम का इस्तेमाल करके 1953 में आई फिल्म फुटपाथ का संगीत तैयार किया। यह ख़याम की एज सोलो म्यूजिक डायरेक्टर, एज इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर पहली फिल्म थी। इसमें रफ़ी साहब का कोई गाना नहीं था। असल में ख़याम साहब को एज म्यूजिक डायरेक्टर फिल्मों में ठीक से काम मिलना शुरू हुआ 1958 की फिल्म फिर सुबह होगी के बाद। 1958 में आई फिल्म फिर सुबह होगी में रफ़ी साहब के 2 गाने थे। इसके गीतकार थे साहिर लुधियानवी। गाने में साथ चांद बाला की आवाज है। सबकी हो खैर बाबा, सबका भला। दूसरा गाना था जिस प्यार में ये हाल हो उस प्यार से तौबा। जिस प्यार में ये हाल हो उस प्यार से तौबा तौबा। गाने में साथ मुकेश जी की आवाज भी है। तो बोर करे यार को उस यार से तौबा। 1958 में ही फिल्म आई थी लाला रुख। इसमें एक गाना था, है कली कली के लब पर। है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। गाना कैफी आजमी ने लिखा था। तेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना। 1961 में फिल्म आई शोला और शबनम। इसमें 4 गाने थे। कैफी आजमी का लिखा रफ़ी लता डुएट था जीत ही लेंगे बाजी हम तुम। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम। कैफी आजमी का ही लिखा एक और गाना था रफ़ी साहब सोलो सॉन्ग, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में। जानिसार अख्तर का लिखा एक गाना था मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और गीता दत्त ने गाया मोहब्बत ऐसी होती है। मन्ना डे की आवाज M राजन के लिए। जो हम पर इश्क में गुजरी है उसको हम समझते हैं। गीता दत्त की आवाज तरला मेहता के लिए। रफ़ी साहब की आवाज धर्मेंद्र के लिए। सही है हमने दिल पर सख्तियां सारे जमाने की। एक गाना राजा मेहंदी अली खान ने लिखा था पहले तो आंख मिलाना। पहले तो आंख मिलाना फिर थोड़ा सा शर्माना। गाने में रफ़ी साहब के साथ जगजीत कौर की आवाज भी है। आप जानते होंगे जगजीत कौर ख़याम साहब की पत्नी थी। पहले तो बात बुलाना थोड़ा सा
प्यार जताना। 1962 में इंडो चाइना वॉर के दौरान हमारे देश के लोगों को एकजुट रहने के लिए प्रेरित करता एक गाना बनाया गया जो सिनेमा हॉल्स में हर फिल्म के शुरू होने से पहले दिखाया जाता था। गाना जानिसार अख्तर ने लिखा था। पर्दे पर मेहमान कलाकार थे राजकुमार, कमलजीत, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त। गाना था आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। 1964 की फिल्म थी शगुन। गीतकार साहिर लुधियानवी। इसमें 3 गाने थे। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। गाने में साथ सुमन कल्याणपुर की आवाज भी है। रोशनी का झुरमुट है, मस्तियों का घेरा है। 2 रफी साहब सोलो सॉन्ग्स थे। तुम चली जाओगी परछाइयां रह जाएंगी, ये रात बहुत रंगीन सही। तुम चली जाओगे परछाइयां रह जाएंगी, ये रात बहुत रंगीन सही। 1965 की फिल्म थी मोहब्बत इसको कहते हैं। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। इसमें 2 गाने थे। एक गाना रफी साहब सोलो था, मेरी निगाह ने क्या काम लाजवाब किया। मेरी निगाह ने क्या काम लाजवाब किया। दूसरा गाना था ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा। ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा। गाना रफी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर जी ने गाया। देखिए सर कुछ तो चले जाएगा। 1966 की फिल्म थी आखिरी खत। गीतकार कैफी आजमी। इसमें एक गाना था और कुछ देर ठहर और कुछ देर ना जा। और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा। 1977 की फिल्म थी शंकर हुसैन। इसमें एक गाना था, कमाल अमरोही ने लिखा था, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। 1980 की फिल्म थी चंबल की कसम। गीतकार साहिर लुधियानवी। इसमें 2 गाने थे। रफी लता डुएट था, सिमटी हुई ये घड़ियां। एक रफी साहब सोलो था, शेर का हुस्न हो नगमे की जवानी हो तुम। खयाम साहब के लिए रफी साहब का गाया ये आखिरी गाना था। शेर का हुस्न हो नगमे की जवानी हो तुम। यहाँ तक 21 गाने 21 सॉन्ग्स बनते हैं। कई जगह ये इन्फॉर्मेशन है कि 1954 में रफी साहब की एक नॉन फिल्म एल्बम आई थी, दिस इज मोहम्मद रफी। ये भी कहा जाता है कि ये एल्बम 1962 में रिलीज हुई थी। इसके संगीतकार थे खयाम साहब। इस एलपी रिकॉर्ड की साइड ए में अलग अलग शायरों की लिखी बहुत फेमस गजलें थीं जो कई गायकों ने गाई हैं, पर यहाँ रफी साहब के इस एलपी रिकॉर्ड की बात हो रही है। साइड ए की पहली गजल नवाब मिर्जा खान की लिखी गजल थी जिनका तखल्लुस था, यानी पेन नेम था दाग देहलवी। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। दूसरी गजल मिर्जा गालिब की थी, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। तीसरी गजल ख्वार जमान की लिखी गजल थी, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। तेरी मोहब्बत कबूल कर लो। चौथी गजल के शायर थे जानिसार अख्तर, पूछना मुझसे दिल के फसाने। पूछना मुझसे दिल के फसाने। पांचवी मिर्जा गालिब की गजल थी, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। साइड ए में आखिरी गजल भी गालिब की थी, शौक हर रंग रकीब सरो सामा निकला। शौक हर रंग रकीब सरो सामा निकला। साइड बी पर मधुकर राजस्थानी के लिखे 6 भजन थे, शाम से नेहा लगाए, तेरे भरोसे हे नंदलाला, मोरे श्याम, सुनियो अरज हमारी, मैं गवालो रखवालो मैया, पाँव पड़ूं तोरे शाम, ब्रिज में लौट चलो। शाम से नेहा लगाए, तेरे भरोसे नंद लाला, मोरे श्याम मोरे श्याम।
सुनियो अर्ज हमारी, मैं ग्वालो रखवालो मैया, माखन नाही चुरायो, वहाँ पढ़ो तोरे शाम ब्रिज में लौट चलो। यानी इस एलपी रिकॉर्ड में 6 गजलें और 6 भजन थे। इससे पहले जिन गानों की बात हुई वो 21 बनते हैं। गजल, भजन, फिल्मी गीतों को गाने ही माना जाए तो इन सब का टोटल बनता है 33। यानी खयाम साहब के संगीत निर्देशन में रफी साहब ने 33 सॉन्ग्स गाए। कई जगह इंफॉर्मेशन है कि रफी साहब ने खयाम के लिए 26 गाने रिकॉर्ड किए। खयाम साहब और रफी साहब के कॉम्बिनेशन के इस खास एपिसोड को यहाँ पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। एपिसोड अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।